क्या आप भी सफलता की तलाश में भटक रहे हैं? एक साधारण युवक अरुण की यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षा के साथ आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा। वह युवक जो सफलता की खोज में निकला। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक साधारण युवक अरुण असफलताओं से जूझते जूझते गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनकी शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी बदल दी। आइए इस प्रेरक सफ़र को शुरू करते हैं। उस समय की बात है जब भारत की भूमि ज्ञान और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में विख्यात थी। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सपनों से भरपूर था। उसकी इच्छा थी कि वह जीवन में कुछ ऐसा करे कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। वह धन, यश और सम्मान सभी कुछ पाना चाहता था, लेकिन विडंबना यह थी कि उसे लगता था मानो भाग्य उसके साथ छल कर रहा है। हर कोशिश असफलता में बदल जाती, हर योजना अधूरी रह जाती। अरुण का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसमें पढ़ने लिखने की ललक थी। उसने गांव के पंडित से संस्कृत और धर्मग्रंथों की शिक्षा ली थी। जवानी में कदम रखते ही उसने व्यापार करने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं ऐसा व्यापार स्थापित करूंगा जो पूरे राज्य में मशहूर होगा। लेकिन उसका पहला व्यापारिक एंटरप्राइज असफल रहा। फिर उसने लोगों की सेवा करने का मन बनाया और गांव का प्रधान बनने की कोशिश की, लेकिन राजनीति के षड्यंत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक दिन जब अरुण गहरी निराशा में डूबा था, उसने गांव के बुजुर्गों से गौतम बुद्ध के बारे में सुना। बुद्ध के ज्ञान, करुणा और उनकी जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। कहा जाता था कि बुद्ध न केवल मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि सांसारिक सफलता के रहस्यों से भी परिचित हैं। अरुण के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया, मैं बुद्ध से जरूर मिलूंगा और उनसे सफलता का मार्ग पूछूंगा। अगले ही दिन अरुण ने अपनी थोड़ी बहुत बचत ली और बुद्ध के डेरे की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। उसे नदियां पार करनी पड़ी, जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। आखिरकार वह उस ग्रोव में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध का डेरा एक शांत और सुरम्य स्थान पर था। पेड़ों की छाया, पक्षियों का कलरव और वातावरण में शांति व्याप्त थी। अरुण ने बुद्ध के शिष्यों में से एक से अनुरोध किया कि वह उन्हें बुद्ध से मिलवाए। शिष्य ने अरुण की व्यथा सुनी और उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। अरुण ने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, भगवन, मैं अरुण हूँ। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर कदम पर असफल हो रहा हूँ। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मेरे हाथ से फिसल जाती है। कृपया मुझे सफल होने का रहस्य बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत गहराई और करुणा थी। बोले, ठीक है अरुण, पहले तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो। अरुण हैरान हुआ। उसे लगा था कि बुद्ध कोई जटिल मंत्र या उपदेश देंगे, लेकिन उन्होंने तो नदी किनारे चलने को कहा। लेकिन उसने विश्वास किया कि बुद्ध के हर कदम के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। नदी किनारे पहुंचकर बुद्ध ने अरुण से एक पत्थर उठाने को कहा। अरुण ने एक मुट्ठी भर का पत्थर उठा लिया। बुद्ध बोले, अब इसे नदी में फेंको। अरुण ने पत्थर फेंका, पत्थर पानी में गिरा और तुरंत डूब गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वह पत्थर दिखाई दे रहा है? अरुण ने कहा, नहीं भंते, वह तो पानी में डूब गया।
फिर बुद्ध ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा उठाने को कहा। अरुण ने उसे भी नदी में फेंक दिया। लकड़ी पानी की सतह पर तैरने लगी। बुद्ध ने पूछा, और यह लकड़ी क्या यह डूबी? अरुण बोला, नहीं भंते, यह तो ऊपर ही तैर रही है। तब बुद्ध ने अरुण की ओर देखते हुए गहरी बात कही, देखो अरुण, यह पत्थर उस मनुष्य की तरह है जो अपने अहंकार, लालच और गलत इच्छाओं के बोझ से इतना भारी है कि थोड़ी सी भी मुश्किल आते ही डूब जाता है। यह बोझ उसे सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकता है। और यह लकड़ी उस व्यक्ति की तरह है जो हल्का है, उसने अपने अहंकार, लालच और नकारात्मकताओं का त्याग कर दिया है। वह ज्ञान, धैर्य, करुणा और ईमानदारी की सतह पर तैरता रहता है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वह उनमें डूबता नहीं, बल्कि उन्हें पार कर जाता है। बुद्ध ने आगे समझाया, सफलता का रहस्य बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक बोझ को छोड़ने में है। सफल व्यक्ति वह है जो निम्नलिखित गुणों को अपनाता है। 1. अहंकार, ईगो का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें सीखने से रोकता है, संबंधों को बिगाड़ता है और प्रगति में बाधा डालता है। सफल व्यक्ति वह है जो अपने अहंकार को छोड़कर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह किसी से भी, कहीं से भी सीखने को तैयार रहता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सबक लेता है। अहंकाररहित व्यक्ति ही वास्तव में महान बनता है। 2. लालच से मुक्ति। लालच एक अनंत गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति लालच करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। सफल व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है और दूसरों के साथ साझा करना जानता है। वह समझता है कि धन और सफलता सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। उदारता और परोपकार से ही सच्ची संपन्नता आती है। 3. क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण। क्रोध और ईर्ष्या मन के विष हैं। ये हमारी शक्ति को कमजोर करते हैं और तर्कशक्ति को नष्ट करते हैं। सफल व्यक्ति दूसरों की सफलता से खुश होता है और असफलता में धैर्य रखता है। वह जानता है कि हर किसी का सफर अलग है और तुलना करना व्यर्थ है। 4. एकाग्रचित होना। जिस तरह लकड़ी का टुकड़ा बहाव के साथ बहता है लेकिन बिखरता नहीं, उसी तरह सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखता है। वह विचलित नहीं होता। व्याकुलताओं से दूर रहकर वह निरंतर अपने काम में लगा रहता है। एकाग्रता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने कहा, सच्ची सफलता अरुण दुनिया की नज़रों में बड़ा बनने में नहीं, बल्कि अपनी नज़रों में अच्छा बनने में है। जब तुम अपने भीतर के बोझ को हल्का करोगे तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे पीछे चली आएगी, जैसे हल्की लकड़ी पानी पर तैरने लगती है। अरुण को उस दिन बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अपने आंतरिक बोझ थे। उसने निश्चय किया कि वह अपने अहंकार, लालच, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर एक नया जीवन शुरू करेगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद से अपने गांव लौट आया। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उसने छोटे स्तर पर एक व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दी। वह प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग पर ध्यान देता। असफलताएं आती, लेकिन वह उनसे सीखता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता की तारीफ करते। वह आर्थिक रूप से सफल हो गया, लेकिन उसकी प्राथमिकता अब पैसा नहीं, बल्कि सेवा और संतुष्टि थी। उसने गांव के विकास के लिए काम किया, युवाओं को शिक्षित किया और एक आदर्श बन गया। अरुण ने महसूस किया कि सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष है। वह हर रोज ध्यान करता, अपने कर्मों पर चिंतन करता और निरंतर सुधार करता। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू किया। अरुण की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरित होते और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते। अरुण ने एक विद्यालय स्थापित किया जहां बच्चों को शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते थे। उसने हमेशा बुद्ध के उस पाठ को याद रखा, सफलता बाहरी संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक बोझ छोड़ने में है। उसने लोगों को समझाया कि खुशी और सफलता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अरुण की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह सिखाती है कि सच्ची सफलता के लिए हमें
अपने अंदर के अहंकार और लालच को छोड़ना होगा और करुणा, ईमानदारी और धैर्य को अपनाना होगा। बुद्ध की यह शिक्षा कालातीत है और आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे व्यवसाय हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। यह सिद्धांत हमें संतुलन और सफलता की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध का नदी किनारे का पाठ एक शक्तिशाली रूपक है जो जीवन की गहन सच्चाइयों को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। अरुण की कहानी के माध्यम से इस पाठ से हम सीखते हैं कि सफलता का रास्ता बाहरी दौड़-धूप में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में छुपा है। जब हम अपने बोझ को छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से सफलता और खुशी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम नियमित रूप से आत्मचिंतन करें, अपनी कमियों को पहचानें और निरंतर सुधार करें। केवल इसी तरह हम सच्ची सफलता और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी अरुण की कहानी, वह युवक जिसने बुद्ध के मार्गदर्शन में सच्ची सफलता का रहस्य पाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली जीत बाहरी दौड़-धूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ को छोड़ने में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में, तब तक अपने भीतर के अरुण को जगाइए और अपने जीवन को हल्का व सफल बनाइए। धन्यवाद।